हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पीसीसी इंडियन। आज 31 सितंबर 2020 है, जिसके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो यह सुरेश रैना को 9 स्टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 9 स्टैक्स एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है। एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सुरेश रैना ने अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। नाइन एक्स ब्रांड की स्थापना हुई थी 2017 मुंबई में, जिसके हेड है सुधीर कामत और प्रतीक कुमार। ऋषभ माथुर इसके हेड है। उसके 32 मिलियन यूजर्स हैं। 9 स्टैक्स का ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एडीबी और सुगुना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच कितने मिलियन डॉलर का समझौता हुआ? तो इनके बीच 15 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ। यह कोरोना वायरस रोग महामारी के दौरान पोल्ट्री कृषि के संचालन और भारत में ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने में मदद करेगा। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इस बैंक की स्थापना हुई थी जब इसमें 31 देश सदस्य थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 66 हो गई है, जिसमें 48 देश एशिया से हैं और 19 देश बाहर हैं। और इसका मुख्यालय फिलीपींस में। इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस के मंडालुयांग में इसका मुख्यालय है। इसमें कुल कर्मचारियों की संख्या है 2400, जिसकी अध्यक्ष है मसतसुगु असाकावा अध्यक्ष है। ये अध्यक्ष 5 साल के लिए होता है। इसका अध्यक्ष सिर्फ 5 साल के लिए होता है। इसके अध्यक्ष और सिर्फ जापान देश से चुने जाते हैं। चुने जाते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन, सुगनु फूड्स की स्थापना हुई थी 1984 में। इसका मुख्यालय कोयम्बटूर में। वो इसके अध्यक्ष को हैं सुंदराजन बंगुरुसमी इसके अध्यक्ष हैं सुगनु फूड्स के। यह कंपनी ब्रायल फार्मिंग, हैचरी, फीडर, सेल्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स और पोल्ट्री के लिए टीकों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पहला मेड इन इंडिया सिगलिंग सिस्टम लॉन्च किया? तो दिल्ली सरकार ने मेड इन इंडिया सिगलिंग सिस्टम लॉन्च किया है। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने IATC पहला मेड इन इंडिया सिगलिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ATC एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो ट्रेन के संचालन में मदद करती है। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया था। 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया और इसको 1912 में भारत की राजधानी बना दिया गया। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसको तोमर शासक आनंद पाल ने बसाया था। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। उसके पहले उपराज्यपाल थे आदित्यनाथ झा। इसमें कुल जिले कितने? 11। इसमें कुल जिलों की संख्या है 11। वो यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल।
अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी? तो हरियाणा सरकार ने। हरियाणा में 2016 में तैयार नीति लागू हुई थी। तैयार नीति के स्थान पर अब अगस्त 2000 में लागू की गई। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है। पहली श्रेणी में प्रिंसिपल को दिया जाता है और दूसरी श्रेणी में हेडमास्टर और पीजीटी अध्यापक को यह पुरस्कार दिया जाता है। हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। इसमें कुल जिले हैं 22। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद। लोकसभा सीट है 10 और राज्यसभा सीट है 5। उसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 90 और जिसकी हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? 76.64%। 76.64% हरियाणा की साक्षरता दर है। पुरुषों की 85.38 और महिलाओं की 66.67। सबसे साक्षरता शहर कौन सा है? गुरुग्राम, पंचकुला, अंबाला। वो इसमें मंडल है 6, तहसील है 93। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के निर्माण को कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी? तो उसमें 4 वर्षों के लिए। 4 वर्षों के लिए केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग को मंजूरी दी है। यह 2022 से 2024 तक 1480 करोड़ का लक्ष्य है। इसका उपयोग कृषि, जलीय कृषि, डेयरी, पोल्ट्री फार्म आदि पर इसका खर्चा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमीरात क्रिकेट बोर्ड के साथ किसने समझौता किया? तो बीसीसीआई ने। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई और अमीरात क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली और इसके सचिव है अमिताभ चौधरी। पुरुषों की टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री और महिला कोच कौन है? तुषार अरोठे। अमीरात क्रिकेट बोर्ड ईसीबी की स्थापना हुई थी जनवरी 1994 अमीरात क्रिकेट बोर्ड की स्थापना हुई थी और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1928 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाल ही में किस बैंक ने एक नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू सुवर्णा शुरू की? तो है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास लागू सुवर्णा योजना शुरू की। यह योजना के तहत ग्राहकों को 15 लाख रुपए तक का ऋण 7.25% ब्याज की दर से दिया जाएगा। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना 12 सितंबर 2005 को हुई थी। इसका मुख्यालय मंगलौर में और इसके चेयरमैन है पी गोपी कृष्ण। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और इसके सीएम है बीएस येदियुरप्पा और इसके राज्यपाल हैं वजुभाई बाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं और इसकी साक्षरता दर है 75.36%। लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12 और विधानसभा सीट है 225 और विधान परिषद सीट है 75। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने कितने सदस्यीय एक टास्क फोर्स का गठन किया? तो 7 सदस्यीय टीम का एक टास्क फोर्स का गठन किया। इसकी स्थापना भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने देश में शाकाहारी खाद्य पदार्थों के लिए दिशा निर्देश प्रावधानों पर गौर करने के लिए एक 7 सदस्यों की टीम का गठन किया। फसाई की स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। इसकी स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? आशीष बहुगुणा। आशीष बहुगुणा फसाई के अध्यक्ष हैं और इसके सीईओ हैं पवन कुमार अग्रवाल। पवन कुमार अग्रवाल फसाई के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो बराक ओबामा ने ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक लिखी। यह पुस्तक 17 नवंबर 2020 को लॉन्च होगी। इस पुस्तक को 17 नवंबर 2020 को लॉन्च किया जाएगा। यह पुस्तक 25 भाषाओं में उपलब्ध होगी, जिसमें कुल पृष्ठों की संख्या 768 होगी। बराक ओबामा का जन्म हुआ था 4 अगस्त 1969 को। इनका पूरा नाम बराक हुसैन ओबामा है। ये अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 20 जनवरी 2009 को अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। यह डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। इनका कार्यकाल 20 जनवरी 2009 से 20 जनवरी 2017 तक था। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस। राजधानी है वाशिंगटन डीसी। इसमें सबसे ज़्यादा ईसाइयों का प्रतिशत है 70.6%। अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है।